बीपीएससी टीआरई के एग्जाम संपन्न होने के बाद जो बीएड अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा संशय था कि क्या हम टीचर बन पाएंगे, क्या प्राइमरी टीचर में उनकी एलिजिबिलिटी कायम रहेगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। उन छात्रों का परीक्षा से पहले भी बहुत बड़ा संशय था, उसके बाद भी बना रहा। कभी आयोग ने इस पर खुलकर नहीं बोला। हालांकि कल एक सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था कि नहीं हम पिछले वाले फैसले पर कायम रहेंगे, उसके बाद आज आयोग के चेयरमैन श्री अतुल प्रसाद सर का भी इंटरव्यू आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ऊपर नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन करेंगे। तो ओवरऑल क्या निकल कर आता है कि अब बीएड वाले मान्य रहेंगे, पीआरटी में प्राइमरी टीचर बन पाएंगे वो या फिर नहीं बन पाएंगे, या फिर लगभग उसे बाहर कर दिया गया है। और अगर उसे बाहर कर दिया जाता है प्राइमरी से बीएड वालों को, तो कट ऑफ में कितना बड़ा उथल पुथल मचने वाला है, कट ऑफ कैसा रहने वाला है, वही जानेंगे अभी हम मिशन 50 आईएएस के रजनीश सर से। तो चलिए सर से बातें करते हैं और इन तमाम चीज़ों को जानते हैं। सर ऑन ड्यूटी में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सर आज जिस प्रकार से अतुल सर का इंटरव्यू आया उसमें सर ने बताया है कि किस प्रकार अब वो भी जिस तरह से पहले बात को स्पष्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन आज उन्होंने ऐसा कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ही पालन करेंगे। सर क्या वाकया, क्या दृष्टांत निकल कर आ रहा है सर? एक्चुअली उन्होंने शुरुआत में भी कहा था कि एनसीटीई का जो गाइडलाइन है हम उसको ही मानेंगे, और कल सुप्रीम कोर्ट का भी डिसीजन फाइनल आ गया कि हम पुराने डिसीजन पर ही कायम हैं। और आज अतुल प्रसाद सर ने कहा कि मेरी बात नहीं है, कई स्टेट में भी ये हाई कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय के अंदर भी ये मामला गया तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही कायम है। फाइनल रिजल्ट जिसका नहीं आया उन्होंने वहीं पर उसको रोक लगाने का आदेश दे दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होगा उसी के अनुसार हम चलेंगे। तो ये बात पहले से भी लगभग क्लियर ही था कि बीएड वाले, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, ये पहले से भी क्लियर था कि बीएड वाले लगभग बाहर कर ही दिए जाएंगे। हालांकि बात बोलते मुझे उतना मतलब हल्का दुख भी है कि बहुत ज़्यादा कई लोग गांव से आकर के गरीबी में पटना में तैयारी किए, मेहनत करके परीक्षा देने गए, कोई स्टेशन पे सोया। लेकिन खैर जो हमारा कानून है, जो हमारा संविधान है, उससे ऊपर तो कोई नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है उसे तो सबको ही मानना होगा, सरकार हो चाहे आयोग हो। तो लगभग ये मान के चलिए कि अब 99% तो हम मान ही लेंगे कि बीएड वाले को पीआरटी में नहीं ही रखा जाएगा। अच्छा सर, अब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ ऑफिशियल नोटिस आने की जरूरत है। बस एक नोटिस आ जाएगा और बीपीएससी अपना एक नोटिस जारी कर देगा तो एक पूरा क्लियर हो जाएगा। इसलिए 99% हमने रखा है। इनडायरेक्टली तो कह ही दिया है कि अतुल प्रसाद सर ने कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करेंगे, तो मतलब अब समझा जाए कि बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ जो न्यायपालिका है वो सर्वोच्च है और उसके फैसले के बाद हम मतलब जो भी हमारी बॉडी है, चाहे वो कार्यपालिका हो या विधायिका हो, उनके आदेश को मानना पड़ता है। तो माननीय न्यायालय के आदेश को तो खैर सरकार भी मानेगी, आयोग भी मानेगी। आयोग ने स्पष्ट भी किया है, बस उसके उनके जो आदेश है सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल अभी आया है कल का, वो आदेश का जो कॉपी आ जाएगा, जैसे ही आयोग के पास आएगा आयोग अपना नोटिस जारी कर देगी, ये बात क्लियर हो जाएगा। लेकिन मान के चले बीएड अभ्यर्थी क्या वो इस परीक्षा से, पीआरटी से वो कम से कम बाहर है। अच्छा सर, बीएड वालों के लिए तो सर दुख की खबर है, लेकिन सर डीएलएड वालों की चांदी होने वाली है। जी बिल्कुल सर, क्योंकि डीएलएड, अगर ये बीएड वाले को हटा दिया जाए, मैं ये नहीं कहता कि डीएलएड में पढ़ने वाले बच्चे नहीं थे, मेरिट कम जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन बीएड के हट जाने से नो डाउट मेरिट पे बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। जो हम लोग 60 से 65 बता रहे थे जनरल का, हो सकता है वो 50 से 55 के बीच आके अटके। 50 पे आ जाएगा? 50 से 55 हाईएस्ट में बता रहा हूँ। जिनका 55 है और डीएलएड है तो उनका समझिए कि 100% सिलेक्शन है। 55 हाईएस्ट बता रहा हूँ, 50 से 52 मान के चलिए जनरल का मेरिट होना चाहिए। सर डीएलएड वालों के लिए तो सर कहीं ना कहीं एक बड़ी अपॉर्चुनिटी तो ये थी, लेकिन इसके बावजूद सर बीएड वाले जैसे ही बाहर हो गए, इनके लिए तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सर। अगर थोड़ी भी तैयारी उन लोगों ने किया है और परीक्षा को अगर ले गए 50 से बाद, मुझे लगता है कि पढ़ने वाले सामान्य बच्चे भी 50 से ऊपर स्कोर किए हैं, और जिन्होंने किया है उनका रिजल्ट पक्का है। जी सर, आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद सर ने ट्वीट एक और किया था इससे कुछ दिन पहले कि अगर बच्चे क्वालिफाइंग, हमें 80% लड़के 75 या 80 बोला था सर, मैं कंफर्म नहीं, 75 बोला था कि अगर इतने बच्चे नहीं कर पाते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं ला पाते, तो क्वालिफाइंग मार्क्स को भी नीचे कर देंगे। जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि 75% सीट हमें भरना है। अगर 75% सीट अगर कट ऑफ में, अगर कट ऑफ के ऊपर नहीं मिले
तो हम कट ऑफ का जो कैप है ऊपर का वो हटा के हम नीचे भी ला सकते हैं। तो उसके मतलब 75% सीट हमको भरना है एनी हाउ। इसका मतलब था ये कि मेरिट उस समय ही डिसाइड था कि कम, अगर केवल डीएलएड को लेना है तो मेरिट कम जाना है। उनको भी ऐसा लग रहा है अंदर से कि शायद हमें कैप ऊपर का हटाना पड़े। तो अगर ऐसा हो गया तो मुझे भी ये संभावना है कि उनको कैप हटाना पड़ेगा, तभी 75% सीट भरेगा, वरना 75% सीट के बराबर भी कट ऑफ लोग पार नहीं कर पाए, ऐसा लग रहा है मुझे। अगर सर हो भी गया तो लड़कियों के लिए तो बड़ी प्रॉब्लम आनी है, उसके लिए तो सर हमें ऐसा लग रहा है, सर आपको क्या लगता है कि कट ऑफ को नीचे करना पड़ेगा? लड़कियों के लिए तो कट ऑफ बिल्कुल, अगर 50% सीट तो रिजर्व है पीआरटी में, 50% गर्ल्स के लिए रिजर्वेशन है। तो ऐसे में देखिए, मैं गर्ल्स को कम नहीं आंक रहा कि उसमें पढ़ने वाली लड़कियां नहीं है, लेकिन नो डाउट गर्ल्स के मेरिट जो है बॉयज से काफ़ी कम होगा। और मुझे लगता है 75% सीट भरना है तो उसमें गर्ल्स का जो 75% सीट होगा उसके लिए कैप को हटाना ही पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। सर गर्ल्स के लिए मतलब क्वालिफाइंग मार्क्स नीचे आ जाएंगे सर? बिल्कुल सर, ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन फिर भी अगर क्वालिफाइंग मार्क्स से नीचे अगर नहीं भी आए तो मेरिट इतना कम जाएगा कि उतना गर्ल्स तो मिल ही जाना चाहिए, मुझे लगता है 40 के पार। लेकिन सर आयोग के चेयरमैन ने एक बात और कही थी कि दूसरे स्टेट के भी अभ्यर्थी इसमें भाग लिए हैं और इसमें क्वालिटी बच्चे भी, जो जिसके पास क्वालिटी है, जिन्होंने बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम की तैयारी करी, वो भी भाग लिए हैं। सर दूसरे स्टेट के बच्चे ही केवल, ऐसा थोड़ा ना कि बिहार के बच्चों से बेहतर पढ़ाई उत्तर प्रदेश के बच्चे करते हैं या राजस्थान, बच्चे तो हर जगह के सेम ही हैं। जो लड़के शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं अदर स्टेट में भी, उनका भी लेवल ऐसा नहीं कि बिहार वाले से बढ़िया है। बिहार के लोग उनसे ज्यादा मेहनत करते हैं, उनसे बेहतर पोजीशन में है। ऐसा मत कि दूसरे स्टेट का आ जाएगा इसलिए मेरिट बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है सर। दूसरा स्टेट के लड़के भी यहीं के जैसे हैं और मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा ही मेहनती बच्चे यहाँ मिलेंगे। ऐसा नहीं कि दूसरे स्टेट के बच्चे ज्यादा आ गए तो मेरिट ऊपर चला जाएगा। मेरिट मुझे जो लग रहा है, मैं बता देता हूँ पूरी सबका मेरिट 50 से 55 के बीच, 55 हाईएस्ट बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा होगा तो बीएड हट जाने के बाद 50 से 52 के बीच जनरल का मेरिट होना चाहिए मेरे अनुसार। उसके बाद BC2 और EWS का मेरिट होना चाहिए, बॉयज में बता रहा हूँ, उनकी मेरिट होना चाहिए 47 से 51 या 52 तक, 47 से 51 के बीच मान के चलिए। और जो BC1 में है, जिसको अत्यंत पिछड़ा वर्ग हम कहते हैं, उनकी मेरिट मान लीजिए तो ये 43 से 47 के बीच रहने की संभावना है। SC के मेरिट 40 के नीचे भी आ सकता है, SC 40 के नीचे भी आ सकता है SC के मेरिट। ST का मेरिट चूंकि जनरल के बराबर उनकी सीटें होती हैं, उनका सीट का कोई ज्यादा रिजर्वेशन बिहार में नहीं है, तो ST का मेरिट भी मान के चलिए 50 के आसपास रहेगा। ये बॉयज का बता दिया। गर्ल्स की अगर बात करें तो गर्ल्स जनरल की मेरिट 45 से 50 के बीच में रह जाएगा। गर्ल्स जनरल अगर OBC BC2 और ये आप मान लीजिए BC2 और EWS गर्ल्स की बात करें तो ये मान लीजिए 40 से 45 के बीच में रहेगा मेरिट। और अगर बात करते हैं आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग लड़की की बात करेंगे तो 37 से लेकर 42 के बीच मान के चल सकते हैं स्कोर आप। और SC गर्ल्स जो है वो 35 के नीचे भी आ सकता है। मतलब कि बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज हमको लग रहा है इस कट ऑफ में होने वाला है बीएड का हट जाने के बाद। देखिए, बीएड के हट जाने से ऐसा कुछ लोग सोचेंगे सर बोल रहे हैं, इनको लगता है खुशी है इस बात का कि बीएड हट गए। मुझे बिल्कुल खुशी नहीं है। मैं अभी भी सरकार से अपील करता हूँ कुछ ना कुछ उपाय निकालें ताकि बीएड वाले लोग जो तैयारी किए, एग्जाम दिए, उनको कहीं भी, अब 6 to 8 में सीटें बहुत सारा है तो वहाँ एडजस्ट करें, कहीं भी करे सरकार। लेकिन ये कहीं ना कहीं अमानवीय बात हो जाएगा। एक तो फॉर्म भरवाना, तैयारी करवाना, परीक्षा ले लेना, लोग स्टेशन पर सो के, गलियों में सो के परीक्षा दिए। कुछ ना कुछ व्यवस्था करनी चाहिए बीएड वालों के लिए भी। देखिए, मेरे स्टूडेंट तो सभी हैं, तो मेरा तो दिल से शुभकामना, आशीर्वाद सबके लिए है। ये बात दुख की है कि बीएड वाले बाहर हो जाएंगे वहां से, लेकिन अगर बीएड वाले बाहर हुए तो जो मैंने कट ऑफ बताया उससे भी नीचे कट ऑफ जा सकता है, या मैंने हाईएस्ट कट ऑफ आपको बताया है। बहुत धन्यवाद सर। जी, थैंक यू सो मच।